नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए सीखते हैं हिंदी भाषा का एक और टॉपिक जिसका शीर्षक है छंद। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे दोहा छंद क्या होता है और चौपाई छंद क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद बच्चों, जिस प्रकार से हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए हम उसके व्याकरण को समझते हैं, उसके व्याकरण की बारीकियों को समझते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, हिंदी की अगर बात करें तो जैसे सर्वनाम कैसे लगता है, कहाँ लगता है, क्रिया कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें अच्छी कविता लिखनी है तो हमें छंद की भी जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन अपने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, उस काल में बहुत सारे कवियों ने छंदों में बंद करके रचनाएं लिखी हैं। छंद बेसिकली क्या होता है कि ये हमें लय कैसी होनी चाहिए, उसमें ताल कैसा होनी चाहिए, उसमें ठहराव कहाँ होगा, उसमें तुक कैसे मिलेगा, कैसा तुक मिलना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हमें छंद के अंतर्गत मिलती है। तो ये तो हो गई छंद की परिभाषा। और उसके बाद हम जानेंगे कि चौपाई छंद किसे कहते हैं। चौपाई छंद ये एक सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक छंद बच्चों क्या होता है, जिसमें मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, दोहा छंद दूसरा है हमारा, वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चौपाई छंद की। चौपाई छंद बच्चों वो छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मीन्स 4 लाइनें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल है उसका कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर चौपाई छंद का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसमें 4 लाइनें हैं, यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन है, एक चरण है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक लाइन है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक चरण और ये दूसरा चरण कहा जाएगा। यहाँ राम से लेकर के बलधामा तक तीसरा चरण है, और अंजनी से लेकर के और नामा तक चौथा चरण है। यानी कि जो चौपाई छंद होता है उसमें बेसिकली 4 चरण होते हैं, यानी 4 लाइनें होती हैं, और हर एक लाइन में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें 40 चौपाइयों वाली रचना चालीसा कहलाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये इसमें 16-16 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। जिसमें समान मात्राएं होती हैं उसको सममात्रिक छंद कहते हैं। तो जैसे अब मात्राएं क्या होती हैं ये प्रश्न उठता है। तो बच्चों जैसे ये ए है, छोटी ई, ऊ और री, ये जो मात्राएं हैं ये छोटी मात्राएं गिनी जाएंगी, और ये व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। जैसे कै में ए मिला हुआ होता है, कै के अगर हम आगे की साइड से मात्रा लगाते हैं तो छोटी की मात्रा लग गई। कै के अगर हम ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो ये छोटे ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, तो व्यंजनों के ऊपर स्वर जो है वो मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं। इनको एक मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रा कहा जाता है। इनकी गिनती एक मात्रा में होती है। ये छंद के संदर्भ में बता रही हूँ आपको। उसके अलावा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये जो मात्राएं हैं बच्चों ये बड़ी मात्राएं हैं, और छंद के संदर्भ में इसका सिंबल जो है वो एस है। यानी कि इनको 2 मात्रा गिना जाता है। इसको 1 मात्रा गिना जाएगा और इसको 2 मात्रा गिना जाएगा। यानी जिस कविता में ए ई ऊ आ जाए तो उसको 2 मात्रा गिना जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी मात्राएं। इसको लघु मात्रा कहा जाता है, इसको गुरु मात्रा कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लगती है। जय हनुमान, यहाँ पर जय क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं मिली हुई है तो इसमें ए मिला हुआ है,
और ए कितने मात्रा का होता है? एक मात्रा का। तो यहाँ पे एक मात्रा हो गई, यहाँ पे भी एक मात्रा हो गई। हनुमान में भी देखते हैं, यहाँ पे एक मात्रा, ये छोटी ऊ की लगी हुई है तो ये एक मात्रा हो गया। यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे ये दो मात्रा का हो गया, फिर यहाँ पे एक मात्रा। तो ऐसे करके हम काउंट करेंगे तो ये 16 मात्राएं होनी चाहिए यहाँ से और यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो इस तरह से मात्राएं गिनी जाएंगी। चौपाई छंद 4 लाइनें, चारों लाइनों में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, उसको चौपाई छंद कहा जाता है। ये अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने 2 ही लाइनें लिखी हैं, 4 नहीं लिखी हैं, सिर्फ समझाने के लिए है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें भी हर लाइन में 16-16 मात्राएं भी आपको मिलेंगी। वीडियो को पॉज करके देख लेना। दूसरा जो छंद है बच्चों, वो है दोहा छंद। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। जिस छंद में आधी मात्राएं एक समान हो और आधी मात्राएं एक समान हो तो उसको दोहा छंद कहा जाता है। अर्ध सममात्रिक छंद वो होता है। इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। यति इसमें 13 और 11 पे होती है। यति का मतलब ठहराव, यानी कि कहाँ पे थोड़ी देर रुका जाएगा, वो 13 मात्रा पे होती है और 11 मात्रा पे होती है। इसमें पहली और तीसरी लाइन की जो मात्राएं हैं वो 13-13 होनी चाहिए। दूसरी और चौथी लाइन की मात्राएं हैं वो 11-11 होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि पहली और तीसरी लाइन कौन सी होती है। देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक जो लाइन है उसको पहली लाइन बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक उसको दूसरी लाइन, यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन और यहाँ से यहाँ तक चौथी लाइन। तो क्या कहा गया है, जिसमें पहली और तीसरी जो लाइनें हैं, चरण हैं, उसमें 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, यानी कि इनमें 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। ये कौन सा एग्जाम्पल है? दोहा छंद के एग्जाम्पल हैं। देखिए कैसे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पे मात्राओं की काउंटिंग करेंगे हम। यहाँ पे एक मात्रा लगेगा, यहाँ भी एक 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 4 मात्राएं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 13 मात्राएं, इसमें 11 मात्राएं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 13 मात्राएं होंगी और यहाँ पे 11 मात्राएं होंगी। वीडियो को पॉज करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। इस तन का दीवा करो, बाती में लो जीव, लोही सींचो तेल जो, तव मुख देखो पीव। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली लाइन में 13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरी में 11 मात्राएं होनी चाहिए, तीसरी में 13 मात्राएं और चौथी में 11 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, 13 11 13 11। ठीक, ऐसे ही इसमें है। तो इस तरह से ये दोहा छंद है। 4 चरण होते हैं। चारों चरण में पहली और तीसरी में एक समान मात्राएं, दूसरी और चौथी में एक समान मात्राएं होनी चाहिए, उसको दोहा छंद कहा जाता है। तो ये थे आज के 2 मुख्य छंद, दोहा और चौपाई। आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।